जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एनालॉजी क्या होती है और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख के एनालॉजी में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मैंने पहला टाइप बताया था वो बताया था वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी का मतलब होता है शब्द सादृश्यता। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा है रिक्त, खाली और इसके बाद है दीर्घाकार यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दीर्घाकार इनॉर्मस मतलब वैकेंट, इम्पटी और इनॉर्मस। अब यहाँ पे जो खाली स्थान रहेगा यहाँ पे क्या आएगा, या क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, जो वैकेंट और इम्पटी में रिलेशन होगा वही रिलेशन इनॉर्मस और इसके बाद वाला वर्ड में होगा। तो आप जरा देखिए, वैकेंट का मतलब खाली होता है। ठीक है, और इम्पटी का मतलब भी क्या होता है, खाली होता है। आपने पढ़ा होगा, या रिक्त, खाली। मतलब इसका मतलब है कि ये दोनों जो शब्द हैं एक ही जैसे हैं। ठीक है, इनका सेम मतलब निकल रहा है, सेम वर्ड है। तो इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा से मिलता जुलता इसमें हम वर्ड खोजेंगे। सफिशियंट जो होगा इसका मतलब होता है पर्याप्त, ये तो होगा नहीं। इसके बाद एम्पल, प्रचुर, ये भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल। क्या होता है, विशाल। तो विशाल और इनॉर्मस मतलब मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा। तो विशाल, ह्यूज, मतलब ये दो इनॉर्मस और ह्यूज दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। तो इसका मतलब इनॉर्मस का किससे रिलेशन बनेगा, ह्यूज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। दोस्तों चलिए चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्वेश्चन है कछुआ, हैचिंग और खरगोश और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जो रिलेशन आपका कछुआ और हैचिंग में बनेगा, ठीक वही रिलेशन जो होगा खरगोश और इसके बाद आने वाला वर्ड में बनेगा। तो देखिए, कछुआ के जो कछुआ का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं हैचिंग। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो खरगोश का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीटेन। क्या बोलते हैं, कीटेन, मतलब खरगोश का बच्चा। तो इसका जो होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, ठीक है, आर्थोपेडिक, इसके बाद बोन्स, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होंगे वो किसका इलाज करेंगे, हड्डियों का इलाज करेंगे। ठीक है, जो हड्डी रोग का विशेषज्ञ होगा किसका इलाज करेगा, हड्डी। मतलब कि यहाँ पे आप रिलेशन देख चुके हैं, क्या रिलेशन बन रहा है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ किसका इलाज करेगा, हृदय का करेगा, फेफड़ा का, मस्तिष्क का, किडनी का। तो ये तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, तो हृदय रोग विशेषज्ञ किसका इलाज करेगा भैया, हृदय का करेगा। ठीक, तो इसका हो गया हृदय। दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि थर्मामीटर और तापमान। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। आपने थर्मामीटर देखा होगा, पहले आप जब भी डॉक्टर की दुकान पे जाते रहे होंगे तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें किसका रिलेशन मिल रहा है। इसके बाद है टेस्कोमीटर। क्या टेस्कोमीटर का इस्तेमाल एक्सेलरेशन मापने के लिए होता है, नहीं। वोल्टमीटर, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टमीटर का जो इस्तेमाल होता है वोल्टेज मापने के लिए होता है, विद्युत विभवांतर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। वोल्टमीटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, वोल्टेज मापने के लिए। आपने अपने घरों में देखा होगा ऐसे वोल्टेज वोल्टमीटर होता है, बीच में बी लिखा होता है, इसके बाद एक सुई ऐसे होती है। ठीक है, तो उसको वोल्टमीटर बोलते हैं वोल्टमीटर। एक एक होता है एमीटर, भी एक होता है। और अंतर से यहाँ पे होता है, एक करंट को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखा होता है। चूँकि गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल जो होता है वो करंट मापने के लिए होता है, पर जो कम करंट होती है उसका मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाइक में देखे होंगे आप, ऐसा गोल होता है, इसके बाद यहाँ पे 10, 20,
30 40 ऐसे लिखा लगा रहता है। जिस स्पीड पे गाड़ी चलती है वो दिखाता है। अब खैर अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है, तो डिजिटल सब हो गया है, ठीक है। थोड़ी खांसी आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो इस तरीके से जो 4 वाला क्वेश्चन था ये भी खत्म हो गया। थर्मामीटर जो रिलेशन बन रहा था वही रिलेशन क्या है, वोल्टमीटर और वोल्टेज में है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि नदी और धारा। देखिए जब नदी जो होती है, नदी में जब पानी जब बहता है, ठीक है, पानी जब चलता है तो उसको बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। तो ठीक उसी प्रकार जो महासागर होते हैं, महासागर में जो पानी की लहरें उठती है ना, या पानी जब चलता है तो उसको हम लोग प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन, जो कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको ले लिया बताने के लिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? कपड़ा और कोठरी। कपड़ा और कोठरी में जो रिलेशन बनेगा, ठीक वही रिलेशन हमारा बंदूक और इसके बाद आने वाला वर्ड में बनना चाहिए। तो कपड़ा जो होता है कहाँ पे रखी जाती है? कोठरी में रखी जाती है, ठीक है। तो बंदूक कहाँ रखा जाएगा? अलमारी में, गोली में, छाती में। बंदूक छाती में रखेंगे किसी के, या गोली में, या अलमारी में, या शस्त्रागार में। शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। तो बंदूक भी आपका शस्त्र ही है, तो यहाँ पे होगा शस्त्रागार में रखा जाएगा बंदूक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमला रक्षा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे स्वीकार से संबंधित है। तो हमला और रक्षा, किसी पे हमला करेंगे, करना है, और उसका रक्षा करना है। हमला और रक्षा, अगर आप इन दोनों वर्डों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो हमला और रक्षा है, ये दोनों वर्ड जो हैं अपोजिट हैं, ठीक है। क्या है? विपरीत वर्ड है। तो स्वीकार करने का विपरीत जो आएगा वही उसमें भरा जाएगा। तो स्वीकार करने का विपरीत क्या होगा? इनकार करना। कोई चीज़ ले लेना या मना कर देना। मना नहीं लेंगे, इनकार कर देंगे। तो स्वीकार का विपरीत क्या हो जाएगा? इनकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन क्या है? ये भी एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। बोला है कि हेन, कूप, मुर्गी और दरबा, ठीक है। जो मुर्गी रहती है वो कहाँ पे रहती है? दरबा में रहती है, दरबा में। तो ठीक उसी प्रकार से हॉर्स कहाँ पे रहता है? फील्ड में। क्या जो घोड़ा है खेत में रहता है, फील्ड में? तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बी, मधुमक्खी हाइव, छत्ता में। क्या मधुमक्खियाँ जो होती हैं छत्ता में रहती हैं? ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। यहीं पे एलिफेंट लिव, क्या हाथी जो होती है पत्ती में रहती है? ये तो गलत हो गया। और काऊ है, जो क्या गाय होती है भूसा में रहती है, वो भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो हो गया सही। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय। देखिए पुस्तकालय जो होती है, पुस्तकालय में क्या रखा गया होता है? पुस्तकें रखी जाती हैं, ठीक है। तो संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम। म्यूजियम आपने देखा होगा, बहुत सारे म्यूजियम, हर जगह म्यूजियम होते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम में म्यूजियम में क्या रखा जाता है? इमारत। क्या म्यूजियम में इमारत रखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। म्यूजियम में कलाकृति, कलाकृति मतलब आर्ट फैक्ट्स। तो देखिए जो म्यूजियम में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी रहेंगी कलाकृति, जैसे पुराने ज़माने की चीज़ें रहेंगी, पुराने ज़माने की जो चित्रकारियाँ की गई रहती हैं वो सब दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो म्यूजियम होता है उसमें क्या रखा जाएगा? कलाकृतियाँ जो होती हैं उसको रखा जाता है, ठीक है। पीपुल, लोग तो नहीं रखे जाते हैं, या गैलरी, दीर्घा भी नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 9th वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज जैसी रेखा जो होती है, पट रेखा, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। जो एकदम खड़ी रहती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो अब आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। क्या है? अपोजिट है। एक हॉरिजेंटल है तो एक वर्टिकल है। तो इसमें आप अपोजिट खोजना स्टार्ट कर दीजिए। स्मार्ट और इंटेलिजेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट दोनों एक ही जैसे वर्ड, ठीक है। होशियार और बुद्धिमान, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसके बाद ह्यूमिड, और इसके बाद ड्राई है, ये वाला कुछ गलत लिख दिया गया है, ठीक है। तो ह्यूमिड मतलब होता है गीला, और ड्राई मतलब हो गया क्या? सूखा। ह्यूमिड मतलब वही आर्द्र जो जिसको बोलते हैं,
और ड्राई मतलब शुष्क होता है। तो गीला और सूखा, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला विपरीत है, ठीक है। सम्मिलित और शामिल ये तो एक ही जैसे शब्द हैं। बाहर और छोड़ना ये दोनों अलग ही शब्द हो गए हैं, ठीक है। तो जो बी वाला होगा ह्यूमिड और ड्राई, ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे गलत होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो वर्ड एनोलॉजी है इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कराने के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत बहुत वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो आप मतलब कि जो चीज़ें होती है एनोलॉजी में, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने अभी 10 क्वेश्चन आपको बताया, इन 10 क्वेश्चन को आप देखिए और भी बहुत जगह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर इस पर एक और वीडियो लाऊंगा, फिर उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।